और मेरा कृष्ण दोनों में कोई नहीं चाहिए उसको तो ऐसा प्रेम है वो कुछ काम का नहीं है। मैं और मेरे कृष्ण में गुरु होता है, वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हमने आज 11वां अध्याय ही पूरा किया, तो कल हम 12वां अध्याय चालू करेंगे और खत्म भी करेंगे। तो 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति योग नाम है उसका। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया है इसमें कुछ आपको प्रश्न है तो हमारे पास 10 मिनट अभी भी है। कुछ हरे कृष्णा प्रभु, ये दुर्योधन का बताया, दुर्योधन ने किस श्लोक में बताया जी विराट रूप दिखाया था? हाँ, अगर आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब मोना जी, आप जरा साउंड को बंद कीजिए। मोना, हाँ मोना माता जी, ओके। तो जब भगवान हस्तिनापुर में आए थे शांति दूत बनकर, तो हम सबको पता है कि कृष्ण धृतराष्ट्र को कहता है कि अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुमको बैठे रहना है तो इस निर्लज्ज पुत्र तुम्हारा दुर्योधन है ना, उसको शांत रखो। तो दुर्योधन जब सुनता है कि मेरे बारे में ये वृंदावन का ग्वाला ऐसे शब्द बोल रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है ये 2 कौड़ी का ग्वाला मुझे ज्ञान का पट्टी पढ़ा रहा है और मुझे अभद्र बोल रहा है, सारे सैनिकों आओ पकड़ो इसको। तो भगवान बोलते तो ये शकुनी बोलता है पहले। शकुनी बोलता है अरे दुर्योधन, क्या पागल हो गए हो, कृष्ण को पकड़ना चाहते हो? शकुनी जानता था कि कृष्ण ये मायावी है। शकुनी सोचता था ये कृष्ण मायावी है, वो कभी भक्त नहीं मानता था। लेकिन जो भीष्म पितामह है उन्होंने समझाया दुर्योधन को कि देखो दुर्योधन, गलती मत करो। लेकिन दुर्योधन किसी का सुना नहीं होता है, कभी वो किसका सुनता नहीं है, अपने मन का सुनता है। तो फिर दुर्योधन कहता है सैनिकों पकड़ो इसको ग्वाले को। तो फिर कृष्ण है वो अपना विराट रूप दिखाता है और दुर्योधन भी देखता है। उसके बाद फिर जितने भी सैनिक है वो देखते हैं विराट रूप, इसके लिए वो पकड़ नहीं पाते ना। तो ये, लेकिन ये जो विराट रूप है वो अलग है जो अर्जुन को दिखाया था। तो उसके लिए अगर आप 10वें अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है ना 11वें अध्याय का 54, 53 या 48, 49 में अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे ना तो उसमें एक लाइन नीचे आती है जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन को जो विश्वरूप दिखाया था कृष्ण ने, उससे जो अर्जुन को दिखाया हुआ विश्वरूप अलग है। तो प्रभुपाद खुद लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? मुझे पूछना है। हाँ रोमिल, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो रोमिल। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी। एक मिनट सुन, एक मिनट, हाँ बोलो रोमिल। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि बोलते हैं हमें कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना है, ठीक है, ये एक चीज है। फिर हम बोलते हैं हम प्रेम में ही सेवा करनी चाहिए। तो ये वाला प्रेम और जो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा वो क्या है? कृष्ण तो हमें प्रेम करते ही हैं, हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा मतलब कि हम और प्रेम करेंगे भगवान से या भगवान हमें और प्रेम करेंगे? क्या कंफ्यूजन है? प्रेम अगर हमें अभी है, हम प्रेम में सेवा अभी कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त करेंगे? ओके, तो हाँ सब लोग जरा साउंड को जरा बंद। हाँ देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम हमारी भावनाएं कृष्ण में लगा रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं अशुद्ध है क्योंकि हमारे में अनर्थ है। तो उसके लिए हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि हमारी भक्ति कभी शुरू होती है, जब हमारे हृदय में से सारे अनर्थ चले जाते हैं, तभी हमारी भक्ति शुरू होती है। तो भाव भक्ति है या निष्ठा पे जब हम आते हैं तभी हमारा भक्ति शुरू होता है। अभी हमारा भक्ति कंटामिनेटेड है, तो उसके लिए फिर भी कृष्ण है वो स्वीकार करते हैं क्योंकि कृष्ण हमारे पिता है। लेकिन भक्ति ये प्रोसेस भी है और भक्ति ये गोल भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो भक्ति यह प्रयोजन भी है, भक्ति यह है
अभिधेय और प्रयोजन, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ऐसे तीन चीजें हैं। संबंध मतलब पहले मुझे संबंध बनाना है कृष्ण से, उसके बाद अभिधेय, अभिधेय मतलब उस मार्ग पर चलना है। तो अभिधेय भी क्या है? भक्ति है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन भी भक्ति है। क्योंकि अभी यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो यही कार्य हमको भगवान के धाम में जाके करना है। लेकिन भगवान के धाम में जब हम करेंगे तो वह शुद्ध स्वरूप का होगा। तो इसके लिए भक्ति का गोल भी भक्ति है, और भक्ति के जो स्टेप्स है, जिस रास्ते पे चलना है, वो भी भक्ति है। तो इसके लिए शुरुआत में भी भक्ति होती है, मध्य में भी भक्ति है, और उसका गंतव्य भी भक्ति है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हमारी कंटेमिनेटेड प्रेम है भगवान से। कंटेमिनेटेड क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना, अभी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं है, अभी भी काम, क्रोध, लोभ है। मुझे पता नहीं आप में है क्या नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वो सारा कूट कूट के भरा हुआ है ना। तो उसको सफाई करना होगा, है ना। जिस तरह से अगर कोई दाग रहता है ना, जिद्दी दाग, पता है, कपड़े पे अगर दाग गिर जाता है जिद्दी, तो उसको बहुत रगड़ना पड़ता है, पता है ना। हाथ दुख जाता है ये कभी कभी लेडीज का, वो रगड़ते रगड़ते, लेकिन वो दाग जाता नहीं है, बराबर है ना। तो इतना मैंने सोचो, इतना सारा मैंने, इतने जन्म मैंने मजा मस्ती किया है, क्या क्या किया है उसका हिसाब भगवान को ही पता है, बराबर के नहीं। तो इतना गंदगी इस पे छिपा हुआ है, वो कैसे वो 4 साल 5 साल कैसे 4 साल 5 साल में जाएगा, बताओ ना मुझे, ये संभव ही नहीं है। तो हमें घिसना पड़ेगा पूरा, रगड़ रगड़ के कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी, रोते रोते प्रार्थना करना है। कृष्ण, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मैं आपको छोड़कर यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर आ गया, अभी मुझे सत्संग मिला है, तो मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है। तो ये आपको कृष्ण को दिखाना होगा। कृष्ण बोलता है, ये बोल बच्चन वाला आदमी नहीं चाहिए मुझे, ये कितना करता है वो मैं देखूंगा ना। तो फिर वो क्या करेंगे, आपके जीवन में संकट डालेंगे ऐसे बीच बीच में, और फिर आप क्या करते हैं वो भी कृष्ण देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए अभी हमारा जो भक्ति है ना, वह एक ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है। अभी हम क्या है ना, प्रोविजनरी पीरियड में है, पता है ना। जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो प्रोविजनरी पीरियड रहता है, 1 साल रहता है, 6 महीना रहता है, या 2 साल रहता है ना। उसमें वो कंपनी वाले लोग देखते हैं कि ये कितना काम कर पाता है ना, कितना ये फीडबैक देता है, कितना आउटपुट देता है, और फिर वो उसको प्रमोशन करके उसको कंपनी में फिक्स करते। तो अभी हमारे प्रोविजनरी पीरियड है, और जब अनर्थ निवृत्ति होगा तो फिर कृष्ण हमको क्या करेंगे, हमको फिर भाव भक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन करोड़ों में एक व्यक्ति ही भाव भक्ति को प्राप्त कर पाता है, करोड़ों में, समझ में आ रहा है ना, करोड़ों में, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी हम जो यहाँ पर 54 लोग हैं, तो ये 54 लोग हैं, ये जिसमें से जो 16 माला कर रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बताया था कि 1000 में से एक व्यक्ति है, वह एक माला करने के लिए राजी होता है, और ऐसे 1001 मालाओं में से एक व्यक्ति 16 माला तक पहुंचता है, और ऐसे 1016 मालाओं में से एक व्यक्ति है, वह कृष्ण को वो प्राप्त कर पाता है। तो सोचो, तो 1 करोड़ या लाखों में से एक व्यक्ति है, तो इतना रेयर है ये, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका स्वागत है, लेकिन हमें पता है कि कृष्ण है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लाएंगे। अभी यहाँ पर प्रश्न है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको चेक करना होता है ना कि कितना ये व्यक्ति गंभीर है क्या, कितना सिंसियर है क्या, या ऐसे ही हाथ हिलाता है। तो ये कृष्ण ये देखेंगे, और फिर आपको भाव भक्ति प्रदान करेंगे ऐसे। तो इसके लिए भक्ति है, ये प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति ये अवार्ड है, ये गिफ्ट है, जो कृष्ण के द्वारा, गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, कि जैसे मान लो कि मैं टारगेट अचीव करूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। प्रभु जी, जो कृष्ण हमारी परीक्षा लेंगे, मतलब क्या हमारी भक्ति का विरोध होगा, या लोग हमारी भक्ति को पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, 6 अनर्थ होते हैं हमारे हृदय में। कृष्ण को पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है,
कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, उधर भगवान पिन मारेंगे, ऐसे ड्रिलिंग मशीन घुमाएंगे कर करके, और फिर आपका फिर हृदय भी फिर बहुत कर करेगा। समझ में आ रहा है ना? आपका हृदय भी झटपट आएगा फिर, और फिर आप सोचेंगे कृष्णा क्या हो रहा है अभी मेरे साथ, मैं इतने दिनों से 16 माला कर रही हूँ, सुबह भी हो रही हूँ, अभी मेरे से नहीं होगा, अभी मैं जा रही हूँ छोड़ के। फिर आप मैसेज करेगी प्रभु जी मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, है ना? तो फिर ये सब चीजें होती है, और ये होगी, मुझे पता है ये सबके साथ होगा। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 2010 में था, भक्ति में 6-7 साल हुआ था, तो मेरी भी इच्छा हुई थी कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। तो मेरे साथ कुछ भक्त थे, उन्होंने मुझे सिखाया पकड़ के रखो, क्योंकि मुझे जॉब भी नहीं मिल रहा था और बहुत परेशान था, माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अकेले भटक रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कृष्ण को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी ये आ सकता है, तो आपको मैं गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या करना है ना? लेकिन सब कुछ करना तो आपको है, मैं यहाँ से बताऊंगा आपको, लेकिन करना तो आपको है, ठीक है? प्रभु जी ये नॉर्मल है क्या? ये सारी बातें होना नॉर्मल है या घबराने वाली बात है? घबराने वाली नहीं है, आप घबराइए मत, तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको क्या कीजिए कि आप ये सोचिए कि अगर मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, तो जो सोना होता है ना, सोना, जब सोना जब खानी में से निकलता है तो उसमें बहुत गंदगी होती है, लेकिन उस सोने को जब आप अग्नि में डालते हैं तो सारी गंदगी वो निकाल देता है, बराबर ना? और वो एकदम चकाकने लगता है। तो इसीलिए कृष्ण चाहते हैं कि इसमें से गंदगी निकलनी है, तो मुझे इसको थोड़ा सा तपाना होगा, है ना? तपाना होगा उसको। तो इसके लिए वो कृष्ण वो तपाते हैं ताकि आप शुद्ध हो जाओ। कृष्ण को पीड़ा देने की पर गंदगी नहीं आने का टाइम तो पता नहीं हमें, जी अब हम लोग मन साफ होगा। हाँ, मन हरे साफ होगा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आप प्रभु जी अभी फिलहाल आप आते रहिए, बस आपका इतना ही फोकस रहो, आप आते रहो। ये तो 4-5 साल के बाद कृष्ण करेंगे ऑपरेशन, है ना? अभी आप क्या करो, गोली लेते रहो, और जब ऑपरेशन करने की बात आएगी ना, तो फिर कृष्ण आपको धीरे धीरे करेंगे, चिंता मत कीजिए। डरिए मत आप। प्रभु जी ये कहते हैं कि शंख मत बजाया करो घर में, तो ये सही है कि गलत है? नहीं, आप शंख मत बजाइए, आप शंख बजाएंगे तो बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, उठेंगे सुबह नहीं, सुबह। कहते हैं कि शुभ नहीं होता, जैसे पूजा करके शंख बजाते हैं तो कहते हैं शुभ नहीं होता, क्यों बजाते हो? नहीं, शंख बजाना चाहिए, हमारे मंदिर में शंख बजाते हैं, मेरे घर में भी मैंने शंख डाला है, तो ऐसे बजाते हैं शंख बजाना चाहिए, शुभ रहता है, ऑस्पिशियस होता है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, हमारे 4 बजे हैं, तो कई सारी बातें मैंने आज भी बता दी, कुछ लोग डरे हुए लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप है वह आते रहिए, और कृष्ण को हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि इनके जीवन में ज्यादा दुख मत दे दो, थोड़ा दे दो, ताकि ये लोग आते रहेंगे, बेचारे सब लोग परेशान है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, और जितने लोग नए आए हैं, भी जुड़े हैं आज। हाँ नए आए हैं, तो हम नए लोगों का स्वागत करेंगे। तो कौन कौन लोग नए आए हैं? तो आज बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो हम सबका स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे नए आए हैं, हरे कृष्णा हरे सबका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।